अब योग मनोविज्ञान के उद्देश्य की बात करते हैं, तो क्या उद्देश्य हो सकता है भाई, जरा बताओ। अभी तुमने इतना समझा, गलत सलत टूटा फूटा जो भी एम समझ में आया, क्या उद्देश्य हो सकता है? पर्सनालिटी डेवलपमेंट। हाँ, ये उद्देश्य हो सकता है। देखिए, इस शब्द से डरना नहीं है एग्जाम में। तुमने इसके लिए सफिशिएंट पढ़ा हुआ है योग में। तो ये योग मनोविज्ञान जो तुम्हें नया लग रहा है, तुमने काफी पढ़ा हुआ है, बट उसको सिस्टमेटिक करना नहीं जानते आप। उसको थोड़ा सा मस्तिष्क लगाएंगे तो लिख पाएंगे। देखिए, क्या उद्देश्य हो सकता है? अभी मैंने कहा जैसे व्यक्ति के अंदर बहुत सारी क्षमताएं छिपी हुई हैं, किंतु वह स्वयं उन क्षमताओं से अनभिज्ञ है, यानी भूल जाता है, पता ही नहीं है उसको। तो व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य सिर्फ क्या है? भौतिक एवं सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करना ही नहीं है, बल्कि शारीरिक व मानसिक और आध्यात्मिक सुख की खोज करना भी है। योग मनोविज्ञान इस लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता करता है। एक तो ये उद्देश्य है। अतः योग मनोविज्ञान का उद्देश्य व्यक्ति के मन तथा व्यवहार को आधार मानकर उसके व्यक्तित्व के पूर्ण विकास करने से, व्यक्ति के मन तथा व्यवहारों को आधार मानकर उसके व्यक्तित्व के पूर्ण विकास करने से योग मनोविज्ञान का उद्देश्य है। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं, आधुनिक जीवन शैली की बात हो रही है। आधुनिक जीवन शैली में योग मनोविज्ञान की क्या उपयोगिता है? देखिए, आज के युग में आप सब जानते ही हैं कि आधुनिक युग है। लोग एक रेस में शामिल हैं, मैं आगे या तू आगे, और बहुत सारी भौतिक वस्तुओं के। वर्कलोड, ऑफिस की कल्चर ऐसा है कि वो बीमार करती है। समय हमें कम दिखाई पड़ता है, काम ज्यादा दिखाई पड़ते हैं। तो इस भाग दौड़ में, उहापोह में हमें बहुत सारी बीमारियां घेरती हैं। बहुत सारी मानसिक बीमारियां घेर लेती हैं, चिंता, तनाव, अवसाद, डायबिटीज, थायराइड, ये सब क्या है? मानसिक दबाव और शारीरिक दबाव से मिली हुई बीमारियां। तो आधुनिक युग में आज स्थिति बहुत गड़बड़ है। तो क्या चीज का उपयोग किया जाए तो हम इन समस्याओं से निकल सके? तो योग और मनोविज्ञान दोनों का उपयोग करना पड़ेगा। तो आधुनिक युग में योग और मनोविज्ञान बहुत उपयोगी है। तो आधुनिक युग में योग मनोविज्ञान को किस प्रकार हमारी सहायता करेगा? निम्न प्रकार वो सहायता कर सकता है। शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से मदद करेगा योग मनोविज्ञान। तो योग में शारीरिक स्वास्थ्य का अर्थ है शरीर से। तो शरीर के जब हमारे सिस्टम है या तंत्र हैं, जब ठीक कार्य नहीं करते तो हम बीमार हो जाते हैं। जब वो ठीक कार्य करते हैं तो हम स्वस्थ होते हैं। तो ये ठीक कार्य करते रहें, इनके लिए व्यक्ति को स्वास्थ्य जीवन शैली, यौगिक आहार, आसन, प्राणायाम, योग की क्रियाएं और मन शुद्धि के लिए ध्यान की क्रियाएं अपनानी पड़ेगी। इस प्रकार ये योग मनोविज्ञान हमारी शारीरिक स्वास्थ्य में मदद करेगा। फिर बात करते हैं क्या उपयोगिता है? मानसिक स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। एक स्वस्थ शरीर के लिए एक स्वस्थ मन का होना आवश्यक है, ये आप सभी को पता है। मानसिक रोगों का मूल कारण क्या है? अचेतन मन में जो इच्छाएं दब जाती, जो थॉट कंप्रेस हो गए, हम उनको पूरा नहीं कर पाए, बट हमने सोच तो लिए थे, तो वो हमें परेशान करती हैं। दमित इच्छाएं, दमित भावनाएं, उनके प्रति दुख पैदा होता है। तो जो दमित इच्छा एक मुख्य कारण है किसके? मानसिक रोगों का। इसके लिए योग में कई विधि साधन दिए गए हैं, जिससे मन की गहराई में पहुंच के उन दमित इच्छाओं को नष्ट किया जा सकता है या हटाया जा सकता है। जैसे प्राणायाम के द्वारा। तुम पढ़ते ही हो, तत्र क्षेत्र प्रकाशावरण। क्या मतलब है इस सूत्र का? गर्दन तो तुमने हिला दी सबने। हमारा मतलब भी बता दो, एग्जाम भी दे आए। प्राणायाम का लाभ है, ये परिणाम है। तत्र क्षेत्र प्रकाशावरण, क्या अर्थ है? पूछ भी तो ले, पुराना भी तो पूछ ले। पुराना छोड़ते चलो, आगे दौड़ते चलो। कल योग सिखाने लगे तो फिर पता ही नहीं चलेगा प्राणायाम क्या करता है भाई। बताओ क्या तत्र क्षेत्र प्रकाशावरण?
श्वेत माने कमजोर, है अंधकार के, नकारात्मकता के हमारे आवरण को कमजोर करता है। और योग निद्रा है। योग निद्रा क्या करती है? अंदर मन की सतहों में जाके अचेतन मन में उसको विचार को बाहर लाके नष्ट कर देती है। योग निद्रा, ध्यान और प्राणायाम ये तीनों मदद करते हैं मानसिक स्वास्थ्य में। तो योग मनोविज्ञान का उपयोग मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी किया जा सकता है आधुनिक युग में। ठीक है, आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए कर सकते हैं। मनुष्य के समग्र विकास के लिए आध्यात्मिक स्वास्थ्य बहुत आवश्यक है। राजयोग में वर्णित, किसको बोलते हैं राजयोग? राजयोग किसे कहा है? सर मन और एक हो जाना, मन और ईश्वर का एक हो जाना। वो तो मोक्ष हो गया, राजयोग थोड़ी हो गया। सर उसी अष्टांग योग का ही एक दूसरा नाम शास्त्रों में राजयोग भी दिया है, जिसपे हर व्यक्ति चल के परमात्मा को पा सके। राजयोग में वर्णित अष्टांग योग के मार्ग पर चलकर यह संभव है कि आदमी का समग्र विकास हो। व्यक्ति के आचार विचार चिंतन में भी इसके पालन करने से परिवर्तन आ जाता है। तो आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए भी योग मनोविज्ञान आवश्यक है। एकाग्रता का विकास करता है? हमारा मन इधर उधर ऊर्जा विचार भागते रहते हैं, भागते हैं तो हमारा मन एकाग्र नहीं होता। एकाग्र नहीं होता तो हमने जो परिणाम आना चाहिए किसी कार्य का, वो परिणाम नहीं आता, शक्ति और प्रयास करने के बाद भी। तो योग की कुछ विधियां मन में एकाग्रता लाती है। कौन सी विधि लाती है? धारणा है प्राणायाम से भी। धारणा सूचे योग्यता मन से, मन में धारण शक्ति एकाग्रता शक्ति बढ़ती है। प्राणायाम से, योग में ध्यान और धारणा से बढ़ती है, ऊर्जा एक जगह इकट्ठी होती है। तो एकाग्रता के विकास में भी ये सहायक है। सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करता है। जब हम शांत होंगे, प्रेम करुणा मैत्री मुदिता इनका पालन करेंगे, भावना चतुष्टय है ना योग में, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, इनका पालन करेंगे तो हमारे अंदर प्रेम भाव बढ़ेगा, शांति आएगी, जिससे सकारात्मक पॉजिटिव दृष्टिकोण का विकास होगा। व्यवसाय कार्यस्थल पर समायोजन यानी एडजस्टमेंट की क्षमता में विकास करता है। जहां हम ऑफिस जाते हैं, काम काज करते हैं, तो दूसरों से मैत्री भाव बढ़ा के और हमारे काम की क्षमता में विकास करता है। दूसरा एडजस्टमेंट, हम दूसरे से एडजस्टमेंट या तालमेल बनाने में अच्छे हो जाते हैं। सामाजिक समस्याओं से निपटने में योगदान करता है योग मनोविज्ञान। कैसे करता है? भाई योग के यम नियम का पालन करेंगे तो अच्छा व्यक्तित्व होगा। व्यक्तित्व अच्छा होगा, हम चोरी नहीं करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, तो इनका पालन करेंगे तो जो दुष्कृत्य हैं वो कम हो जाएंगे और सामाजिक समस्याओं से निपटने में मदद मिलेगी। विवेक जागेगा तो व्यक्ति कोई गलती करेगा नहीं। तो योग मनोविज्ञान आधुनिक युग में सामाजिक समस्याओं से निपटने में भी योगदान करता है। व्यक्तित्व का विकास करता है, चहुमुखी विकास करता है, आध्यात्मिक शारीरिक मानसिक वैचारिक सभी तौर पे योग हमें मदद करके टोटल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करता है। ये तो थे आधुनिक युग में उपयोग, क्या उपयोग हो सकते हैं योग मनोविज्ञान के।